और भाई तो भाई हम आ गए हैं बॉटनी के लेक्चर 8 में। लेकिन एक बार भाई लेक्चर 7 में क्या किया था हमने। लेक्चर 7 में भाई हमने जो था भाई ट्रांसपोर्ट ऑफ जो था ट्रांसपोर्ट इन सेल मेम्ब्रेन देखा था। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन पैसिव और एक्टिव है ना। और भाई हमने देखा था भाई सेल वॉल। भाई सेल वॉल देखी थी हमने सेल वॉल। भाई यहाँ पे हमने देखा था प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, मिडल लेमेला, प्लाज्मा देस्मेटा। ठीक है, हमने सब कुछ देखा था। मेन जो था एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम हमने किया था। ठीक है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हमने बताया था भाई ईआर होता है, जीसी होता है, लाइसोसोम होता है, वैक्यूल होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल है ना। और बाकी चीज़ें नहीं होती। ठीक है, बाकी चीज़ें नहीं होती। और भाई अब ये हमने डायग्राम बनाया था एक, और मैंने बोला था अगली बार समझाऊंगा। ठीक है, तो वैसे तो सर ने मतलब अभी ऊपर ऊपर से समझा सकते हैं। ठीक है, अब देखो भाई जैसे न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस की भाई यहाँ पे दो वो होती हैं। ठीक है, दो वो होती हैं। एक होता है भाई क्या होता है, एक होता है भाई आउटर एनवेलप, एक होता है इनर एनवेलप, है ना। तो इनर एनवेलप और आउटर एनवेलप, आउटर एनवेलप के ही भाई उससे भाई जो है हमारा एक्सटेंशन से एक तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गया। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भाई रफ ईआर, स्मूथ ईआर, रफ ईआर जो है भाई ये जो है भाई इस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए रफ होती है भाई, राइबोसोम्स are प्रेजेंट। और राइबोसोम्स जो है भाई प्रोटीन फैक्ट्रीज है ना, तो है आर ईआर जो है मिक्स प्रोटीन, इसलिए भाई अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो भाई ये प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं, तो आर ई आर भी भाई प्रोटीन ही बनाएंगी। ठीक है भाई, अब भाई इसमें भाई स्मूथ ईआर में जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, तो प्रोटीन नहीं बनाती भाई। ये क्या बनाती है, ये लिपिड्स और स्टेरॉइड्स बनाती है। ठीक है, लिपिड्स और स्टेरॉइड्स बनाती है। ठीक है, अब भाई और ये था कि भाई जो रफ ईआर है ना, जिस पे भाई राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ये जो है भाई न्यूक्लियस के इन कंपैरिजन टू स्मूथ ईआर ज़्यादा क्लोज होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो ये ज़्यादा क्लोज है, स्मूथ ईआर दूर है। ठीक है, तो भाई अब जो है यहाँ से भाई प्रोटीन बना वो भाई यहाँ से भी साइकिल कट के यहाँ से निकला। ठीक है, यहाँ पे जो लिपिड वगैरह बना वहाँ यहाँ से भी साइकिल कट के यहाँ से निकला। ठीक है, अब भाई एक तरह से ये इतनी अच्छी पैकेजिंग नहीं हो रखी है भाई, मतलब एक तरह से पन्नी पन्नी ओढ़ के भेज दी। ठीक है, पन्नी ओढ़ के भेज दी। अब यहाँ पे आते हैं ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, इसमें भाई ये जो जिस फेज से आते हैं उसे भाई फॉर्मिंग फेज, कॉन्वेक्स फेज या सिस फेज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आया तो यहाँ से फिर भाई यहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाता है, फिर भाई यहाँ से मतलब ये यहाँ पे भाई पैकेजिंग मतलब पैकेजिंग पूरा गत्ते वत्ते में डाल के बिल्कुल सही करते हैं। और भाई एड्रेस वेड्रेस की भाई इस सामान को यहाँ जाना है, इस सामान को वहाँ जाना है, समझ रहे हो। इस सामान को लाइसोसोम में भेजेंगे, इस सामान को वैक्यूल में भेजेंगे। ये वाला जो प्रोटीन है भाई ये सेल मेम्ब्रेन बनाने में मदद करेगा, तो ये जो है सेल मेम्ब्रेन में जाएगा। ये भाई ये वाला प्रोटीन तो इन्होंने ऐसे घटिया सा बना दिया, ये भाई सेल के बाहर भेजो। ठीक है, तो ऐसे यहाँ से भाई लिपिड आया, यहाँ से प्रोटीन आया, यहाँ पे भाई यहाँ पे पैकेजिंग वगैरह हुई, यहाँ पे एड्रेस वगैरह चिपकाया गया कि भाई यहाँ पे जाएगा सामान। फिर अब भाई यहाँ से जो है लाइसोसोम में जाएगा भाई, लाइसोसोम। अच्छा, ये जो लास्ट वाला साइकिल है ना, यही भाई यही टूट के जो है जो लाइसोसोम बनता है। ठीक है, एक तरह से मैंने शॉर्ट में जो है पूरा बता दिया, लेकिन अब अगर हम इसे भाई पूरा अंदर तक जाके पढ़ेंगे। ठीक है, वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है भाई, तो वही न्यूक्लियस है भाई, आउटर एनवेलप, इनर एनवेलप, न्यूक्लियस, ये जो बीच में छेद है न्यूक्लियर पोर। अब इसके भाई आउटर एनवेलप से निकल के भाई ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन रहा है। ठीक है भाई, न्यूक्लियस के पास जो है रफ ईयर बताया था मैंने, इस पर जो है राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस और सेक्रीशन करता है। सेक्रीशन क्या करता है भाई, टुवर्ड्स गोल्गी कॉम्प्लेक्स भाई, टुवर्ड्स गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है भाई प्रोटीन्स भेजता है ना। सिमिलरली भाई स्मूथ ईआर जो है भाई इसमें राइबोसोम्स नहीं होते, लेकिन इसलिए भाई ये लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाती है। स्टेरॉइड हार्मोन्स भाई सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं। इन एनिमल्स में ही होते हैं भाई स्टेरॉइड हार्मोन्स। ठीक है, तो एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन हमारे में होता है ना, तुमने नाम तो सुना होगा, हाई टेस्टोस्टेरोन चाहिए होता है आजकल सबको, है ना भाई। ये भी भाई ये जो है भाई इसमें क्या था, प्रोटीन सिंथेसिस और सेक्रीशन था, तो इसमें भाई ये बनता है और इसका सेक्रीशन होएगा, है ना। लिपिड्स और स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाती है, और भाई ग्लाइकोजन भी बनाती है। ये ना ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन ये एनसीईआरटी के समरी में दे रखा है मतलब एनसीईआरटी में मेन जो होता है ना उसमें नहीं दे रखा, तो जो लास्ट पेज में समरी नहीं होती उसमें दे रखा है। ठीक है, तो ये जो था ये आ रखे हैं पिछली मतलब PYQ में आ रखा है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिक्स ग्लाइकोजन भी बनाती है, और भाई ये फिर सेक्रेट हो गया टुवर्ड्स जीसी क्या है भाई, जीसी क्या है भाई, ग्रुप कॉल है क्या नहीं भाई, जीसी क्या है भाई, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भाई, क्या बात कर रहे हो तुम। ठीक है, अब भाई यहाँ से जो है यहाँ से देखो निकल रहा है ना, यहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है, अब भाई पहले भाई देखो नाम क्या है, रेटिकुलर। ठीक है, रेटिकुलर या नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर स्प्रेड इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, आउटर एनवेलप ऑफ न्यूक्लियस इज कंटिन्यूअस विद आरईआर, आउटर मेम्ब्रेन जो है भाई कंटिन्यूअस है ना भाई। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज यूटिलाइज भाई, इतना छोटा है भाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, सब छोटी चीज़ें भाई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हर जगह होती है भाई ये। हाँ चलो भाई, ठीक है। अब भाई यहाँ पे हमने देखा ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना हुआ है ना भाई, अब इसकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाली स्पेस है ना, अंदर वाली स्पेस भाई उसे लुमिनल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, लुमिनल स्पेस बोलते हैं ऐसे। ठीक है, तो भाई इनसाइड ईआर। ठीक है, अब भाई जैसे सेल में तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं ना,
तो सेल में भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बगैर की जो सारी चीज़ें हैं वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस हो गई। तो साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट, साइटोप्लाज्म में जो है भाई एवरीथिंग ऑफ अ सेल एक्सेप्ट ल्यूमिनल स्पेस। ठीक है, ठीक है। अब भाई प्रोटीन सिंथेसिस भाई एनिमल्स में जो है भाई आर करता है भाई, आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और भाई वो करता है माइटोकॉन्ड्रिया करता है भाई। प्लांट में आर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, क्लोरोप्लास्ट भी करता है। क्लोरोप्लास्ट एनिमल में नहीं होता। ठीक है भाई। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है भाई, गोल्गी कॉम्प्लेक्स गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अबे भाई यहाँ पे हमने वो भेजा था ना, यहाँ से ये भेजा था प्रोटीन, ये भेजे थे, ये सब भाई सेक्रेट कर रहे थे टुवर्ड्स जीसी हाँ ग्रुप कॉल। अरे नहीं यार, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भाई, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो भाई गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है ना वो डेंसली स्टेन्ड होती है, डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स। रेटिकुलर तो हमने रेटिकुलम में पढ़ा था भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा था। तो भाई इसमें देख, इसमें भी तो ऐसा ही है, इसमें भी तो ऐसा ही है भाई, इसमें भी तो ऐसा ही है। रेटिकुलर मतलब जो है भाई नेटवर्क टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, इसमें माना इसमें भी ऐसा है, इसमें भी ऐसा है ना। तो भाई इसमें भाई डेंसली स्टेन्ड मतलब भाई अगर मान लो सेल दे रखा है ना, सेल दे रखा है हमें, है ना, सेल दे रखा है। अब भाई उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, हम अगर हमें एक चीज़ स्पॉट करनी है तो हम भाई एक डाई डाल देते हैं जो भाई बस उस ऑर्गेनल को स्टेन करेगा, तो हम बस वो देख लेते हैं भाई। इसमें मतलब अगर हम सिरामाइड डाई डालते हैं ना तो हमें भाई डेंसली स्टेन हो जाता है ये, और प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस है भाई। गोल्गी कॉम्प्लेक्स भाई माना कि भाई जो है इससे दूर है थोड़ा, लेकिन जब भाई ये नियर न्यूक्लियस ही है, ठीक है, जब भी नियर न्यूक्लियस ही है, ठीक है, इसलिए हम बोल देते हैं नियर न्यूक्लियस है। ठीक है, लेकिन भाई आर इज मोर क्लोज, तो हमने देख ही लिया। ठीक है भाई, गोल्गी इज फॉर्म्ड अप ऑफ थिन फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सिस्टर्नी। अब ये जो एक देखे ना, एक सिस्टर्नी है। ठीक है, वेरिएबल नंबर 4 से 8 हो सकते हैं, 4 से 8 हो सकते हैं। ठीक है, सिस्टर्नी आर अरेंज्ड पैरेलली एंड कोसेंट्रिकली। पैरेलली मतलब देखो पैरेलल ऐसे पैरेलल हो रखे हैं। ठीक है भाई, ये जो है कभी नहीं मिलेंगे एक दूसरे से। और कोसेंट्रिकली अर्थार्थ भाई, कोसेंट्रिकली अर्थार्थ मतलब एक ही सेंटर है। अगर मान लो यहाँ पे मैं डॉट बनाऊँ, सेंटर है इसका, तो ये अगर हम ऐसे देखें थोड़े से मुड़े में है ना, तो ऐसे 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 सर्कल हो जाएगा। इसमें भी देखो सर्कल बनेगा, सबका देखो एक ही सेंटर होएगा, समझ रहे हो, सबका एक ही सेंटर होएगा, तो इसे कोसेंट्रिकली बोल देते हैं। एज इफ मैनी सर्कल्स आर ड्रॉन अराउंड अ सेंटर। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। भाई ये जो कोसेंट्रिकली वाली चीज़ है भाई गोल्गी ने करी थी, इसलिए इसका नाम गोल्गी कॉम्प्लेक्स पड़ गया था। कौन से SR में भाई 1989 में करी थी, 1998 भाई, 1998। चलो अब भाई जो है ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर को कॉन्वेक्स, सिस या फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। अब इसका ही उल्टा हो जाएगा, कॉन्वेक्स का कॉन्केव, सिस का ट्रांस, फॉर्मिंग का मैच्योरिंग। ठीक है, और ये बीच वाला जो है भाई ये मीडियन सिस्टर्नी या मीडियन गोल्गी बोल देते हैं ऐसे। ठीक है भाई, अब जो है भाई यहाँ पे जो है भाई प्रोटीन फ्रॉम RER आया, लिपिड फ्रॉम SCR आया, है ना, SCR आया। ठीक है, अब भाई यहाँ पे जो है ये गोल्गी इसमें आया। ठीक है, तो भाई पहले जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वेसाइकल आया। ठीक है, यहाँ पे इसके कुछ पैकेजिंग वगैरह हुई, फिर यहाँ पे आगे गई, फिर आगे गई, फिर आगे गई, फिर यहाँ से आ जाओ, यहाँ से निकल गई। ठीक है, यहाँ से निकल गई, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ये कुछ तो है भाई, ये अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी कुछ तो है भाई, आगे 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 यहाँ पे कुछ तो है। ठीक है, ये जो है ये क्या है भाई, ये जो है ना मेच्योर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स जो है ग्लाइकोसिलेटेड हो जाते हैं। ग्लाइकोसिलेटेड मतलब शुगर ऐड कर देते हैं, शुगर ऐड हो जाती है। देखो ये जो है ना शुगर, ये शुगर ऐड हो गई। शुगर क्यों ऐड करते हैं भाई, ये मॉडिफाइड प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं भाई, कैन बी सेक्रेटेड टू इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर टारगेट्स मतलब शुगर एक तरह से एड्रेस देता है भाई, एड्रेस देता है कि भाई इस टारगेट पे जाना है, इस टारगेट पे जाना है। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर भी जा सकते हैं, सेल के बाहर भी जा सकते हैं। ठीक है, और ये कंप्लीटली पैकेज मतलब भाई जो है कुछ भाई जो पैकेज भाई कुछ पैकेजिंग तो जो है ER से भी आता है, लेकिन जो कंप्लीटली पैकेज है ना, कंप्लीट पैकेज इससे ही होता है। ठीक है, तो इसके एक दूसरे अगर हम फंक्शन देखें तो पैकेजिंग हो गया, ग्लाइकोसाइलेशन हो गया, मतलब एड्रेस देना हो गया भाई। अगर भाई प्रोटीन को शुगर से करते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम भाई। अब ये जो है ना मैं बताता ना, जो ये लास्ट वाला होता है भाई, यही टूट के जो है लाइसोसोम बन जाता है। ठीक है, मतलब एक तरह से मतलब लाइसोसोम हो गया कुछ, जो भाई लाइसोसोम क्या होता था, वो भाई सुसाइड बैग होता था, है ना, सुसाइड बैग को लाइसोसोम बोलते थे, है ना। तो भाई जो हमें चीज़ें नहीं चाहिए या फिर है ना, तो वो भाई इसलिए वो लाइसोसोम में चली जाती थी। ठीक है, तो जो फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम है वो भी भाई गोल्गी का ही काम है। ठीक है, अब भाई जो डायमीटर ऑफ अ गोल्गी सिस्टर्न है भाई 0.5 से 1 माइक्रोमीटर तक होता है। अगर भाई इसका हम एक तरह से अब रेडियस पूछ ले तो 0.25 से 0.5 है ना। अब भाई ऑल सिस्टर्ने ऑफ गोल्गी आर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट बट कनेक्टेड।
भाई देखो सारे सिस्टम ने भाई एक बड़ा है, एक थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा, मतलब सारे डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट और डिस्टिंक्ट है, मतलब सबके डिफरेंट डिफरेंट काम भी, लेकिन भाई कनेक्टेड है, ठीक है। अब एक गोल्गी सिस्टम ने इन प्लांट्स आर कॉल्ड डिक्टोजोम। भाई अब गोल्गी सिस्टम ने इन प्लांट्स में भाई डिक्टोजोम बोल देते हैं, ठीक है भाई। अब भाई टू ऑर्गेनल्स दैट लुक मोस्ट अलाइक स्ट्रक्चरली इज गोल्गी अपैरेटस और स्मूथ ईआर। भाई देखो गोल्गी अपैरेटस ऐसे दिखता है, स्मूथ ईआर ऐसे दिखता है। अगर तुम्हें याद हो, मैंने वो भी हमने पढ़ा था कि भाई रेटिकुलर, और ये भी क्या था भाई, रेटिकुलर। तो भाई इसलिए भाई अगर दो हमसे क्वेश्चन आ जाए कि दो मोस्ट लाइक जो लगते हैं एंडोप्लाज्मिक, मतलब वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, तो भाई वो क्या हो गया भाई, वो हो गया ये स्मूथ ईआर। तो भाई स्मूथ ईआर क्यों भाई, रफ ईआर क्यों नहीं? क्योंकि रफ ईआर पे भाई जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, तो भाई वो थोड़ा सेम नहीं दिखता है इससे, समझ रहे हो, इसलिए स्मूथ ईआर, ठीक है, स्मूथ ईआर और गोल्गी अपैरेटस, ठीक है। अब हम आते हैं भाई लाइसोसोम पे। लाइसोसोम पर देखो भाई एक लाइसोसोम है ये भाई, यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, यूनिट मतलब बस एक ही मेम्ब्रेन होती है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सब में ही एक एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक लेयर है, ठीक है। अब भाई इसमें जो है भाई, इसमें लाइसोसोम जो है भाई, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भाई आर एक्टिव एट एसिडिक पीएच। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मतलब भाई धो के तोड़ते हैं भाई, धो की चीज़ें तोड़ते हैं, ठीक है, मतलब भाई एक तरह से पूरी तोड़ देते हैं भाई, समझो। तो भाई ये जो है ना, ये तभी एक्टिव होते हैं जब एसिडिक पीएच होता है। एसिडिक पीएच क्या होता है भाई, एसिडिक पीएच मतलब भाई पीएच कम होता है, मतलब भाई पढ़ा है ना हमने कि 1 से 6 तक एसिडिक पीएच होता है, फिर 7 न्यूट्रल, फिर 8 से 14 तक जो है वो होता है बेसिक, है ना। और भाई हमने ये भी पढ़ा है कि एच बढ़ता है, मतलब अगर हाइड्रोजन बढ़ता है तो एसिडिक होता है, OH बढ़ता है तो बेसिक होता है ना। तो भाई जो है ये जो है ना प्रोटॉन पंप जो है ना, मतलब भाई अगर मान लो यहाँ पे अभी एसिडिक नहीं हो रखा, तो भाई साइटोप्लाज्म में बहुत सारे प्रोटॉन्स या फिर H+ हैं, ठीक है। अब वो भाई H+ पंप, प्रोटॉन पंप जो है, इससे भाई इसके थ्रू अंदर चले जाते हैं, इससे भाई बहुत सारे आ गए, तो इसमें भाई प्रोटॉन बढ़ गए या फिर हाइड्रोजन बढ़ गए और पीएच घट गया भाई, तो एसिडिक हो गया, इससे भाई जो है ये एक्टिव हो गया, ठीक है। अब भाई जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है ना भाई, लाइपेज है, प्रोटेज है, एमाइलेज है और न्यूक्लियस है, ठीक है भाई। लाइपेज, प्रोटेज, एमाइलेज, न्यूक्लियस। एमाइलेज को भाई कार्बोहाइड्रेट्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो लाइटेज भाई डाइजेस्ट लिपिड्स, प्रोटीज डाइजेस्ट प्रोटीन्स, एमाइलेज मतलब डाइजेस्ट स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लियस डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड, भाई नाम से पता चल रहा है, एमाइलेज को कार्बोहाइड्रेट्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो भाई डाइजेस्ट, भाई लाइसोसोम जो है भाई धो के भाई हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भाई धो के तोड़ते हैं चीज़ें, भाई एक तरह से डाइजेस्ट हो गई, अब बड़ी चीज़ों को छोटा कर दिया भाई, डाइजेस्ट कर दिया। लाइसोसोम हेल्प्स इन इंटरसेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, ऑल्सो कॉल्ड सोसाइटल बैग। भाई इससे भाई जो है ये भाई इंटरसेलुलर एंड सेलुलर डाइजेशन करवाता है, इसे सोसाइटल बैग भी बोलते हैं भाई। अब भाई ये थोड़ा बाहर का है, लेकिन उसके पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल है भाई, इसके मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम वैक्यूल पे, ठीक है। वैक्यूल क्या होता है भाई, वैक्यूल भाई हमने पढ़ा था स्टोरेज होती है भाई, ठीक है। तो ये क्या है भाई, स्टोरेज हाउस ऑफ सेल होता है, ठीक है। इसकी भी देखो सिंगल मेम्ब्रेन है और इसे ना टोनोप्लास्ट बोलते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट, ठीक है। अब भाई इन प्लांट्स में भाई जो हमने पहले ही पढ़ा था कि हम 90% वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है भाई। अब इसके अंदर भाई स्टोर्स वाटर्स, आयंस, एक्सक्रीटरी वेस्ट, पिगमेंट्स लाइक एंथोसायनिन। एंथोसायनिन पिगमेंट कौन से कलर का होगा ये, सायन, देखो सायन मतलब ब्लू, है ना। सैप जो हो गया, शुगर, वाटर, मिनरल्स, प्रोटीन, अमीनो एसिड, ये सब भाई वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब भाई जैसे मान लो भाई, अब जैसे दिवाली है, ठीक है भाई। अब क्या है भाई, तुम्हारा वैसे घर नॉर्मली थोड़ा भरा हुआ है, ठीक है। और भाई जैसे अब भाई एक तरह से स्टोरेज रूम है ना, तो अब जब तुम्हारा जो मेन रूम है ना, अब दिवाली के वक्त क्योंकि मेहमान आते हैं, तो तुम उस मेन रूम में भाई स्टोरेज रूम में और सामान भेज देते हो। अगर तुम समझो भाई, जैसे मेन रूम में पहले ही कम होता है, लेकिन स्टोरेज रूम में भाई बहुत सारा होता है पहले से ही। लेकिन जब भी भाई हम जो है इस वाले सामान से मेन रूम से स्टोरेज में भी डाल देते हैं भाई, अभी घुस जा भाई, कैसे भी करके घुस जा, है ना, दबा के डाल देते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे भी भाई साइटोप्लाज्म में भाई जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है चीज़ों की वो कम है, और यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और भाई नॉर्मली जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाता है। अगर वैसे जाता है तो इसके लिए भाई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन भाई अब क्योंकि हमारा जो है साइटोप्लाज्म से वैक्यूल में जाएगा, मेन रूम से स्टोरेज रूम में जाएगा, तो भाई यहाँ पे जो है एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। एनर्जी की ज़रूरत मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने क्या पढ़ा था भाई, पंप की ज़रूरत पड़ती है। तो पंप जो है भाई, पंप लगा के हमने भेज दिया अंदर, ठीक है। भाई जो वैक्यूल है ना वो 2 प्रकार के हैं, मतलब एक तरह से एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी में, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और
फूड वैक्यूल भाई, ये इन अमीबा में ना, अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। जैसे अमीबा है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, वैक्यूल हो गया, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ना भाई। हेल्प्स इन एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन। भाई मान लो अगर ये अमीबा है कुछ, ठीक है, अमीबा है, अब यहाँ पे वैक्यूल है, अब हमने इसे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, दबा दिया, तो भाई इससे सारा सामान बाहर निकल जाएगा। तो ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब वाटर और सॉल्ट का बैलेंस, ठीक है। अब भाई मान लो तुम्हें भाई, तुम्हारे में भाई क्या है, सॉल्ट ज़्यादा है, तो तुम भाई पानी पी लोगे। लेकिन भाई अगर क्या नाम है, अब भाई पानी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, सॉल्ट कम है, तो भाई तुम मुँह तो दोगे भाई तुम भाई एक्सक्रीशन करोगे अपना, ठीक है। तो भाई एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन जो है साथ में ही होता है, ठीक है भाई। अगर हम तुमने एक्सक्रीशन किया तो ऑस्मो रेगुलेशन हो जाएगा, ठीक है। भाई फूड वैक्यूल क्या हो गया भाई, फूड वैक्यूल हो गया, इन्हीं प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल मिलता है। अब भाई फूड वैक्यूल मतलब एक तरह से इसमें फूड है भाई, बस फूड पार्टिकल से सराउंडेड बाय लेयर, इसे फूड वैक्यूल बोलते हैं। और जो फूड वैक्यूल है ना, फॉर्म्ड बाय इनगल्फिंग फूड पार्टिकल्स। भाई फूड वैक्यूल जो है भाई, इनगल्फिंग फूड पार्टिकल्स से भाई फूड वैक्यूल बन जाता है भाई। बस भाई ये है भाई वैक्यूल। हमारा जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम खत्म होता है भाई। अब अगले लेक्चर के लिए विजन में मिलते हैं। बाय 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 बाय, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।